सब मित्रों का नई भोजन प्रथा न्यू डाइट सिस्टम आज आशो यानी कि शारदीय नवरात्रि 2020 सेमिनार में हार्दिक स्वागत है। स्पेशली काफ़ी सालों से करते हैं, लेकिन 3-4 साल से हम यूट्यूब पर भी वीडियो रखते हैं तो लाखों लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। आज मेरा 1010 यानी कि 1010वां सेमिनार है, 1010th सेमिनार। आप लोगों की वजह से इसमें बहुत अच्छा काम चल रहा है। आज 10-10 तारीख भी सपोर्टिव है। आप सोचो, आज सुबह ही मैंने देखा तो मुझे लगा कि माता रानी भी अपने पे कितनी कृपा करती है। जिस लोगों ने न्यू डाइट सिस्टम चालू की है, जिन लोगों ने, इसके लिए ही अभी ये खास रखा हुआ है। दूसरे नए लोगों को हमने आज एंट्री नहीं दी है। यहाँ कोई भी फास्टिंग एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हमारे पास यहाँ आप लोगों के, मैंने बहुत लोगों से जानकारी भी ली। काफ़ी लोग हैं जिसने कभी 2-4-6 घंटे भी भूखे नहीं रहे हैं और यहाँ अपनी सिस्टम करने के बाद आज निर्जला करते हैं। ये दीपक भाई, किरीट भाई, भरत भाई, ये सब फ्रेंड सर्कल पूरा करते हैं साथ में मिलके। यही एक सही तरीका है। जैसे नीलेश भाई ने बताया कि उसने स्टार्ट किया, आज फैमिलीज भी कर रहे हैं, इन लॉज भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स भी कर रहे हैं। हमारा काम यही है कि हम अकेले को स्वस्थ नहीं रहना है। हमारी जिम्मेदारी पूरे अहमदाबाद को, पूरे गुजरात को, पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को स्वस्थ करने की। हम जो मिशन लेके बैठे हैं, दवाई बिना की दुनिया, मेडिसिन फ्री वर्ल्ड, हमें बहुत दिक्कत आती है क्योंकि बहुत हमारे एनिमीज़ है इसमें और वो बहुत पावरफुल लोग हैं। फिर भी आप लोगों की ब्लेसिंग से हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये भी एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, ज़रा छोटी है। एक गांव था, उसमें एक आदमी था, जिंदगी से परेशान हो गया था। उसका कुछ सीधा चल ही नहीं रहा था। बाद में उसको लगा कि ये जीवन में कुछ है ही नहीं, चलो अब सुसाइड कर लेते हैं। तो पास में रेलवे की पटरी थी, वहाँ जाके लेट गया। वहाँ कोई हमारे किरीट भाई जैसा नेक बंदा घूमने निकला होगा, तो उसने देखा कि यार ये तो सुसाइड कर रहा है। तो फिर पास गए, उसको समझाया कि भाई क्यों सुसाइड कर रहा है, ये सब चलता है। वो बोलता है नहीं, मैं तंग आया गया। फिर पास में देखा ना तो एक टिफिन पड़ा था। तो पहले भाई ने बोला कि भाई तू सुसाइड करना है, लेकिन ये क्यों लेके आया है। वो बोलता है ट्रेन का कोई ठिकाना नहीं, लेट आए तो। आप सोचो, आदमी मरने जा रहा है फिर भी उसको खाने की पड़ी है। ऐसे डेंजरस समाज में हम लोग जी रहे हैं। आप समझो, मेरा ये कहानी का तात्पर्य ये है। मेरे पास अभी एक बहन जी आई थी, मैं नाम नहीं दूंगा, कैंसर पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर, NRI थी। उसको मैंने लगभग 4.5 महीने में क्योर कर दिया ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम बड़ी जो बातें होती है वैसे ही, आप तो भगवान है, वो फलाना ढिकना सब चलता है। फिर मुझे बोलती है कि अमरीश भाई अभी मैं ठीक हो गई, अभी मैं कब से 3 टाइम खाना चालू करूं। आप सोचो कितना मुझे गुस्सा आता होगा। आप लोग खाने के लिए जी रहे हो। ब्रेस्ट कैंसर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। क्योर करने के बाद अगर सामने वाला ऐसा बोले तो हमारा क्या हाल होता होगा। लिटरली आई लॉस्ट टेम्पर। आई टोल्ड हर, दिस इज योर लास्ट डे इन माई हाउस, प्लीज नेवर विजिट मी। आपको न्यू डाइट सिस्टम अगर 3-4-5 महीने बाद भी अगर पता नहीं चली है तो फिर
मेरे नॉलेज में कमी, मैंने आपको गलत सिखाया है। आज नीलेश भाई ने अभी वीडियो बनाया, रक्षित ने बनाया, ये लोग तो अभी यंग है, सबको खाने की इच्छा होती है, लेकिन आज दे हैव क्लियरली डिसाइडेड कि हमको खाना नहीं है। उपवास, फास्टिंग, फास्टिंग जो है वो शरीर शुद्धि प्रक्रिया है। आप लोग खा खा करते हो, साफ तो करते नहीं हो, सफाई तो आती ही नहीं है, बस डालना ही आता है। पहले 70, 80, 90 की एज में डिजीज होते थे, आज देखो अभी हमारे नीलेश भाई ने ये बताया 12 गोली, हमारे पास तो बहुत साले ऐसे थे। आप 30 साल से 12 गोली खाते हो, आप करेंगे क्या? अभी एक अशोक राणा करके आते हैं रानीप से, 32,000 की टैबलेट लेता है वो आदमी पर मंथ। कमाएगा क्या, खाएगा? और 32,000 की टैबलेट डालोगे, फिर खाने की जगह क्या होगी? कैसे आदमी हम जी रहे हैं? फास्टिंग बिल्कुल इजी है, अभी आप लोगों को तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रखना, ये वीडियो पूरा देखे बिना, स्पेशली फॉर यूट्यूब व्यूअर्स, आपको नवरात्रि फास्टिंग नहीं करनी है। फास्टिंग इज़ नॉट दैट इजी ऑल्सो। एक दिन करो अलग है, ये फास्टिंग में 3 अलग अलग टाइप है, एक शॉर्ट, 1 इज मीडियम और 3 है लंबा फास्टिंग, लॉन्ग फास्टिंग। शॉर्ट फास्टिंग तो हम हर रोज करते हैं न्यू डाइट सिस्टम में, शाम को 8-9 बजे खाना बंद कर देते हैं, बाद में दूसरे दिन 12 बजे तक हम अन्न का दाना भी नहीं लेते हैं, नो फूड ग्रेन्स, हमारा रेगुलर, वो हर एक न्यू डाइट सिस्टम वाला करता है। 16/8, 16 घंटा भूखा रहना है, 8 घंटा खाना है, वो हमें लाइफ टाइम करना है। दूसरा है वो है मीडियम टर्म फास्टिंग, यानी 1 आध दिन का उपवास, 2 दिन का उपवास, जो आप लोग भी पहले करते थे। जैसे कोई व्रत करते हैं, सोमवार का, शुक्रवार का, शनिवार का, 11 करते हो, पूनम करते हो, जैनों में 28 करते हैं, ऐसे वो महीने में 1-2 बार, हफ्ते में 1 आध बार। और तीसरा जो हम बताने जा रहे हैं वो है नवरात्र फास्टिंग, जो है लंबा फास्टिंग। ये आपको आपकी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप बीच में तोड़ दोगे तो माता रानी नाराज हो जाएगी। ये माता रानी के उपवास नहीं है, ये आपके लिए उपवास है। शरीर भगवान ने ही बनाया है, आप उसमें कुछ आपको पाप लगेगा या ऐसे कुछ दिमाग में कुछ नहीं लाना है। ये शरीर शुद्धि की क्रिया से लेना है। आध्यात्मिक उसमें ऐड होगा, वो आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट देगा, वो अलग चीज़ है। मैं आपको सिर्फ अभी इसमें शारीरिक रूप से ही कॉन्सेंट्रेट करने को बोलता हूँ। 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा आध्यात्मिक ताकत क्या है, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। नवरात्र आज तक आप सिर्फ यहाँ तो सब नाश्ते के लिए और डांडिया खेलने के लिए करते हैं, लेकिन जो इनर पीस है, इनर क्लींजिंग, उसका एक्सपीरियंस आप करो और आपको पता चलेगा कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों में फास्टिंग का क्यों महत्व था। हम लोग श्रावण मास कर सकते हो, चतुर्मास कर सकते हो, नवरात्रि कर सकते हो। नवरात्रि में 4 नवरात्रि होती है, वैसे 2 साइलेंट होती है, चैत्री और ये आसो, ये नवरात्रि हम ज़्यादा महत्व होता है। दूसरी 2 नवरात्रि हम ज़्यादा नहीं करते हैं। आप जो भी है, आप जो भी धर्म में मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही कर सकता है। खास याद रखो, मैंने अभी पर्यूषण किया था, अभी मुस्लिमों का रोज़ा था तब मैंने किया था, मेरे वीडियोस भी है। हर एक धर्म में उपवास का महत्व है। हमारे धर्म गुरुओं को ऐसा कुछ, और हमारे ऋषि मुनियों को या जो भी है उसको ऐसा कोई शौक नहीं था कि आप भूखे मर जाओ, लेकिन उसका मेन रीज़न है आपके शरीर में से कचरा निकालना। आप खाते ही रहते हो, निकलता तो कुछ है ही नहीं, और वो बाद में एक्यूमुलेट होके डिजीज होता है। मैं हर बार मेरे सेमिनार में क्वेश्चन पूछता हूं कि रोग, डिजीज क्यों होते हैं।
हमारी सिस्टम में बहुत क्लियर है, आपके शरीर में कचरा यानी कि टॉक्सिन, मल, विष द्रव्य, जहर, ये जमा होना चालू होता है तो डिजीज होता है। हमारी सिस्टम में हम कोई जादू नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक ही काम करते हैं, आपके कचरे को निकाल देते हैं। टॉक्सिन, मल, विष द्रव्य, ये जहर निकल जाता है तो रोग निकल जाता है। हम कैंसर भी क्योर करते हैं, हम एसिडिटी भी क्योर करते हैं। आपके शरीर के पास सब ताकत है, भगवान ने आपका शरीर इतना बढ़िया बनाया है, उसको सब मालूम है कचरा किधर है। जिसको डायबिटीज है उसको पैनक्रियास का कचरा है, जिसको ओबेसिटी है उसको चर्बी का कचरा है, जिसको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, उसको हमारी भाषा में नर्व सिस्टम, ब्लड वेसल्स में कचरा है। स्किन डिजीज है उसको स्किन का कचरा है। शरीर को सब मालूम है, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो निकाल देगा कचरा, आप स्वस्थ हो जाओगे। मेडिकल साइंस ये चीज को एसिडिक अल्कलाइन में समझाता है, जो हम लोगों को हमारी ये जो प्रथा है तप सेवा सुमिरन आधारित, रामचरित मानस के आधारित, जो पंच तत्व आधारित हमारी प्रथा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, बस यही तो अपना तरीका है। इस तरह से आपको बॉडी को फूड देना है। आकाश तत्व यानी आप कुछ नहीं लेते हो, उपवास, जो हम डिटेल में बताएंगे। बाद में वायु तत्व यानी हम ग्रीन जूस, बाद में उससे भारी तत्व यानी अग्नि तत्व, फ्रूट्स, अग्नि तत्व से भारी तत्व जल तत्व, जल तत्व यानी सब्जी, कंदमूल, रूट्स, और जल तत्व से भारी तत्व होता है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी पल्सीज, दालें, फूड ग्रेन्स, जो हमें कम खाना है या नहीं खाना है। ये हमारी आधारित प्रथा है। आप लोग खाते रहते हो तो शरीर में कचरा जमा होता है। हमारे पास अभी काफ़ी चीज़ें, मैं फेसबुक और मेरा फेसबुक का पेज है और मेरा टेलीग्राम का पेज है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलेगी। एक ये भी है, कैंसर जैसी महाव्याधि का उपचार भी उपवास, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन ये सब मैं रखूँगा। आप हर एक लोग मेरा NDS डाइट डिटॉक्स एंड योग सेंटर, वो मेरा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम का ग्रुप भी है, अगर नहीं है तो मुझे बोलना, उसमें से आपको मिल जाएगा। क्योंकि हर एक को इंडिविजुअल को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे रहो, आप मेरे संपर्क में रहोगे तो अभी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी मुझे प्रचार प्रसार करने में थोड़ा मदद करो। पहले हज़ारों में था, आज लाखों में हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास समय की थोड़ी कमी हो जाती है। तो आपके पास जो भी डिटेल चाहिए वो खास आप लोग मेरे वो सब्सक्राइब कर देना, तो आपको डिटेल ये सब मैं अपलोड कर दूंगा। मुझे जो ये ज्ञान मिला है स्पेशली, वो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारे धर्म गुरुओं, हमारे गुरुजी चौहान साहब, मेरे माता पिता, वो लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट है, संस्कार है, इसकी वजह से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। और हर एक धर्मों में उपवास का महत्व, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही उपवास करते हैं, सबको याद रखना है। हिंदू में तो जैसे बताया 11 श्रावण महीना, नवरात्रि अलग अलग होते हैं। जैनों में तो बहुत अच्छी समझ है, अट्ठाई है, पर्युषण है, और काफ़ी अलग अलग तरीके से होता है। मुस्लिम में रोज़ा होता है, और क्रिश्चियन में लेंट के उपवास होते हैं, 40-40 दिन होते हैं। हम लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन में, ऐसा नहीं, हर एक धर्म में, बौद्ध में भी होते हैं, हर एक धर्म में उपवास है, एंड दैट इज स्पेशली फॉर क्लिनजिंग पर्पज। क्लींस करने से सब चला जाता है। आप लोगों को एक विनती है मेरी, जो स्पेशली ये लंबा फर्स्ट टाइम उपवास करते हैं, कल आपका लिपिड प्रोफाइल पूरा बॉडी का, आपका अगर शुगर नहीं है फिर भी HbA1c बोलते हैं, जो 3 महीने का एवरेज शुगर का होता है, BP, कोलेस्ट्रॉल, ये जो भी आता है, आपका स्पेसिफिक कोई भी डिजीज़ है, आपको चमड़ी की कोई बीमारी है या किडनी का या जो भी है, उसका रिपोर्ट करवा देना। और आप ये 17 दिन की अपनी जर्नी है, उसके बाद आप इसका
क्रॉस चेक करना, आपको पता चले कितना फ़ायदा हुआ। आपका गले का, छाती, पेट, सीट और थाइज़, इसका नाप भी आप लेके रख लो, आपको पता चलेगा उससे भी कितना फ़ायदा हुआ है। वेट लॉस तो आपका मिनिमम 3 kg से लेके लास्ट चैत्री नवरात्रि में पूनम करके है, पूनम आहूजा USA में, उसने 17 किलो कम किया था इन 19 डेज ऑफ नवरात्रि। ये कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो जितना आपका डेडिकेशन। जैसे अभी अश्विन भाई ने बताया 15 दिन में ही 9 किलो कम हुआ विदाउट नवरात्रि, जस्ट बाय फॉलोइंग, ऐसे हो जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको खास करना है। ये जो एक समरी है वो जैसे उपवास बोलते हैं ना, उपवास, फास्टिंग, वो माउंटेन पे हम जो क्लाइंब करते हैं वैसा होता है। बहुत सारे धर्मों में उपवास होता है, लेकिन उसमें किसी को तोड़ना नहीं आता है, वो बहुत डेंजरस है। उपवास करना बिल्कुल आसान है, कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन उसको क्विट कैसे करना, छोड़ना कैसे, वो बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। इसके लिए ये खास सेमिनार रखा हुआ है कि आपको पता चले, नहीं तो बीमार हो जाते हैं। माउंटेन में जैसे हम चढ़ते हैं तो 10 दिन लगता है, तो उतरने के लिए 5 दिन लगने चाहिए। हम लोग एक ही दिन में तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हो सकती है। इसके लिए ये पूरा चार्ट बनाया है, आपको कैसे करना, कैसे इसमें से छोड़ना। डेली बेस पे आपको वेट करना बंद कर देना है, आपका वजन करना नहीं है। कल कर दिया, परसों कर दिया, पूरा हो गया, बाद में सीधा आपको 17 दिन बाद, खास याद रखो, स्पेशली दिस इज़ वार्निंग टू वुमेन्स, लेडीज़ को, बच्चियों को, क्योंकि वो लोग दिन में 10 बार चढ़ती रहती है और उसको साइकोलॉजिकल फिर बेनिफिट नहीं होता है, वो नहीं करना है। वजन कांटे को, वेइंग स्केल को रख देना है ऊपर। आपको मालूम है कि आप कर ही रहे हो तो आपका वजन थोड़ा प्लस माइनस होगा, लेकिन कम होगा ही। लांघणम परम औषधम, लांघन यानी कि उपवास, यह सूत्र है आपको निरोगी रहने का। हमारे गुजराती लोगों को तो ये दिमाग में जाने में वक्त लगता है, लेकिन सही तरीका यही है, लांघन। इसमें काफ़ी क्लिनजिंग प्रोसेस है। जैसे मैंने बताया कि शरीर में से आप खाना पीना अच्छा करोगे, लेकिन आपके अंदर जो टॉक्सिन है, कचरा, वो निकालने के लिए हमारे शरीर में कुल 7 द्वार दिए हुए हैं कचरा, जो टॉक्सिन, मल निकालने के लिए। कान, आँख, नाक, मुंह, अपना जठर, स्टमक, स्किन, अपना मूत्र द्वार और गुदा द्वार, ये सातों को आपको ये सिस्टम में क्लींस करना है। जितना आप कर सको, जितना अभी ये नवरात्रि का जो ये 17 दिन का प्रोग्राम है, उसमें आप जितना शरीर के लिए ध्यान दे सको, मानसिक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हो सके उतना करो। मैंने इसमें आपको समझाया है, एक एक चीज़ बताता हूँ मैं। आँखों के लिए सबसे पहले, इसमें फिर मैं सिर्फ पढ़ जाऊँगा, बहुत लोगों के लिए रिपीट होगा, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है। आँखों के लिए आप सुबह में उठे तब आपको हर एक को अपना जो सलाइवा है, वासी थूक, वो लगाना है दोनों में, और बाद में 5 मिनट सो जाना है। बाद में ये आई वॉश कप है, उसको ऐसा ठंडा पानी लेके अंदर आपको ब्लिंक करना है तो आपकी आई में से, और पूरे दिन आप लैपटॉप पे काम करते हो, गर्मी में रहना है, तो आपको ये आई जेल फ्रिज में रख के ऐसे 5 मिनट चेयर में लंबे हो जाओ, आप मेडिटेशन करो, ओमकार करो, तो भी आपको डबल बेनिफिट होगा। ये आपको करना है। बाद में है आपको नाक के लिए जल नेति और रबर नेति। जल नेति में गुनगुना ल्यूकॉम वाटर लेना है इसमें, और ऐसे इसमें डाल के ऐसे करना है, मुंह खुला रखना है, और एक एक बार कर लो।
ऐसे ही रबर नीति होता है। ये मॉर्निंग में करना है। आप ऐसे नाक में डाल के मुंह में से निकाले, ऐसे कर सकते हो। आपका जो नॉस्ट्रिल पैसेज है वो खुल जाएगा। आप नश्य भी डाल सकते हो इसमें। हमारे ऋषि मुनि नश्य डाला करते थे, जो गाय का घी का अर्क है, उसमें ब्राह्मी, शंखपुष्टि और दूसरी 7 जड़ी बूटियाँ डाल के ऐसे करते थे। वैसे ही अभी आप नश्य रात को डाल दो, तो इससे आपकी इम्यून सिस्टम भी पावरफुल होगी, वो फ़ायदा होगा। ये अपने को खास करना है। और ये वेपोराइज़र समझे तो ये वेपोराइज़र है। वेपोराइज़र में आपको सिर्फ नॉर्मल पानी डालना है और इसको प्लग करके आपको भाप लेनी है। जो YouTube के वीडियो में हमने बताई है, 5 बार मुंह से लीजिए, 5 बार नाक से लीजिए। ऐसे ही आपको गुनगुने पानी से बाहर जब भी जाओ, गुनगुने पानी से गार्गल कीजिए, कुल्ले कीजिए और इसका स्टीम लीजिए, तो आपको अभी कोरोना में बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरी चीज़ हमें खास याद रखनी है, फास्टिंग और स्टारवेशन, ये दोनों का मीनिंग। हम भूखमरा नहीं कर रहे, ये हम विलिंगली कर रहे हैं। फास्टिंग, ये जो जर्नी है उसको एंजॉय करना है, क्योंकि आपको ये सिस्टम में सबसे पहले प्रॉब्लम होगे, आपके दुश्मन आपके घर वाले होंगे। भूखा तो थोड़ा रहना है, खाओ। बीमार है तो भी खिलाते हैं। तो अभी आप नवरात्रि करोगे तो 3 दिन बाद ही आपको बोलेगा तोड़ दो, देखो तेरा मुंह लटक गया, ऐसे। ये बहुत आपको ऑब्स्टिकल्स आएंगे। आप लोगों को डटे रहना है। कचरा निकलेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बुखार आता है, आपको शरीर में फोड़े भी आते हैं, जीभ आती है, पसीना आ जाता है, बदबू आती है, पूरे बॉडी में से बदबू आएगी पसीने की, मुंह में से तो बहुत बदबू आएगी, आँख में से सब निकलेंगे और अलग अलग वॉमिट होगी, डायरिया होगा। ऐसा कुछ भी होता तो डरना नहीं है, खुश होना है। हमारी भाषा में बोलते हैं डांस करना है आपको, कि ये अभी कचरा निकलना चालू हुआ, जर्रा भी डरना नहीं है, इसको एंजॉय करना है। लोग डर जाते हैं और दवाई लेते हैं, गलती से भी मत लेना, क्योंकि हम ये काम ही वही कर रहे हैं, हम कचरा निकलने का काम कर रहे हैं। तो कचरा अलग अलग तरीके से निकलेगा, किसी को डरना नहीं है। अभी 3 दिन पहले ही एक बहन जी का फ़ोन था, ज़बरदस्त डायरिया हो गया। अभी डायरिया हो गया, घर में डर गए सब। वो उसने क्लियरली बोला कि अमरीश भाई बोलेंगे वो करूँगी, उसके हस्बैंड को क्लियरली बता दिया। मैंने बोला डायरिया है, तो मैंने बोला एनीमा लो, तो उसका हस्बैंड मेरे पे बिगड़ा। वो बोलता डायरिया में एनीमा होता है। मैंने बोला हमारे में ऐसा ही होता है, तुम सेमिनार में आए थे? वो बोलता नहीं। मैंने बोला तेरे से मुझे बात करने का हक ही नहीं है, जो सेमिनार नहीं आता उससे मैं बात ही नहीं करता हूँ। वो बहन जी ने 2-3 बार डायरिया ले लिया, वो एनीमा ले लिया, इन्फेक्शन चला गया। 2 बजे उसने कि बहुत अच्छा हो गया। डरना नहीं है। बॉडी अगर आपको कोई भी अलग तरीके से रिएक्ट करता है, हर एक का अलग अलग तरीका होता है, तो किसी को डरना नहीं है, ये खास याद रखना। आपको ये जर्नी एंजॉय करनी है। वमन, वमन में आपको 8 से 10 ग्लास पानी को उबालना है, थोड़ा गुनगुना रहे तब इसमें सेंधा नमक और नींबू डाल के वो 8 से 10 ग्लास पानी आपको झड़प से पीना है। एक एक ग्लास का, इसके ऐसे नहीं। लेकिन जब जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठते हो ना, ऐसे नीचे बैठ के 10 ग्लास पानी झड़प से पीना है। फिर खड़े होके मुंह में उंगली डाल के वॉमिट करना है। इसको वमन बोलते हैं, कुंजल क्रिया बोलते हैं, गजकर्णी बोलते हैं और आर्टिफिशियल वॉमिटिंग बोलते हैं। जो आपके पेट में वो पित्त, एसिडिटी, कफ जो होता है, वो इतने सब पानी डाल के आप वॉमिट करोगे तो सब कचरा बाहर निकल जाएगा। जैसे आप बर्तन मटका भी साफ करते हो तो इसमें थोड़ा पानी डाल के घुमा के साफ करते हो ना, इसी तरह पेट में 10 ग्लास पानी डालो, फिर वॉमिट करके निकाल दो, तो आपका पित्त, कफ, एसिडिटी सब निकल जाएगा। फिर आपको माटी पट्टी करनी है। माटी पट्टी में मलमल का
मिट्टी को कहीं से लाओ, कहीं से भी, जहाँ कंस्ट्रक्शन काम होता है या कुछ 2 फुट नीचे से मिट्टी लाओ, इसको सुखा दो, फिर छान के इस मिट्टी को भिगोना है, फिर मलमल के कपड़े में पेट ऊपर रखना है। इसमें ऐसी थैली जैसा भी आप कुछ बड़ा बना सकते हो, और पेट पे माटी पट्टी रखने से बहुत अच्छा रहता है। मिट्टी पट्टी खास, उससे आपका आते थोड़ी सिकुड़ जाएगी और उसमें से मल निकालने में फ़ायदा होगा। हम लोग एनीमा तो आगे बात करेंगे, लेकिन मिट्टी पट्टी। दूसरा है टॉवेल। टॉवेल ट्रीटमेंट में बड़ा वाला टॉवेल लेके इसको ठंडे पानी में भिगो के पेट पे रखना है, और 15 से 20 मिनट तक इसको पेट ऊपर रखना है। और एक आइस बैग, आप आइस बैग में भी ठंडा पानी भर के पेट के ऊपर आइस बैग रख सकते हो। हमें ये जो उपवास है उसका एक दूसरा भी आपको तरीका बताऊं खास, कि जैसे हमारे यहाँ कभी कोई मजदूर की, हमारे कोई काम करता है, उसकी एफिशिएंसी नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं, उसको बोलते हैं यार तू 2 दिन घर पे रहे। सेम थिंग इज विथ फास्टिंग। आप शरीर का इतना यूज़ कर लेते हो, आपको क्या करना है, फास्टिंग कर लेना है। फास्टिंग कर लो तो आप रिजुनेट, एनर्जी बड़ी आ जाएगी। यानी आपको ये फास्टिंग का पर्पज़ यही है, हम जैसे बताएं मीडियम, शॉर्ट, लॉन्ग, हमें ये लॉन्ग टर्म फास्टिंग साल में कम से कम 2 से 4 बार करनी है। क्योंकि हम लोगों में काफ़ी लोग ऐसा समझते हैं न्यू डाइट सिस्टम में कि भाई हमको कुछ होना ही नहीं चाहिए। न्यू डाइट सिस्टम को समझने में काफ़ी लोग अभी भी गलतियां करते हैं कि एक टाइम शाम को पका हुआ अलाउ है। सही में ऐसा नहीं है। सही में ऐसा है कि आपको लाइव फूड खाना है, जीवंत खुराक खाना है। ये तो एक आप फैसिलिटी दी है कि आपको कुछ दूसरे कोई रोग डिजीज नहीं है तो आप शाम को पका खा लो। आपको स्वस्थ रहना है तो आपको लाइव फूड यानी कि पत्ते, हरी पत्ती, फ्रूट्स, वेजिटेबल, अगर आप पका हुआ शाम को भी खाना चालू करेंगे तो आपका टॉक्सिन बनने ही वाला है, जहर बनने ही वाला है। कंपैरेटिवली कम होगा लेकिन बनने ही वाला है। इसके लिए हम लोगों को जब भी आपको क्वार्टरली, जैसे चैत्री नवरात्र होता है, श्रावण होता है, ये करते रहना है। बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं कि हमको कुछ नहीं होगा। हमारे पास तो एक बहन जी आई थी अभी कि नहीं हमको तो कोरोना नहीं होता है ना अमरीश भाई। मैंने बोला आप शाम को खाती है? मैंने बोला हाँ। ऐसा मत, भ्रम में मत रहना। शाम को अगर आप खा रहे हो तो आपको चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ग्रीन जूस जैसा पावरफुल चीज़ कोई नहीं है। ग्रीन जूस आपको 1 मिनट में फिर से आपको समझा देते हैं, जैसे काफ़ी लोगों को अगर पता नहीं है तो ग्रीन जूस हो सके उतना फ्रेश पीने का ट्राई करो। काफ़ी लोग ये कोरोना के बाद से हमारे पास पाउडर्स ले जाते हैं। ऐसे पाउडर से फ़ायदा कम होता है, लेकिन कुछ चालू रखने के लिए भी आप पाउडर्स यूज़ करते हो, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी मैं आई रिपीट अगेन, हो सके उतना फ्रेश का ट्राई करना, फ्रेश से ज़्यादा फ़ायदा होता है। ग्रीन जूस में आप जो आपको ग्रीन जूस बनाना है, इसमें पालक, धनिया, पुदीना, करी पत्ता, तुलसी, सहजन के पत्ते, मोरिंगा लीव्स, गेहूं के ज्वारे, जौ के ज्वारे, बार्ले ग्रास, अल्फा रेचको पान, आंवला का जूस कंपलसरी आपको डालना है, सहजन के पत्ते, लौकी, कद्दू, इसमें आप अदरक डालो, नींबू डालो, सिंधव, सादा नमक डालो। ये सब डाल आपको अच्छे से डाल के ग्रीन जूस में 1 चम्मच एप्पल साइडर डालो। ये सब डाल के अच्छे से मस्त वाला पानी पूरी के पानी जैसा ग्रीन जूस बना के पीना है। कई लोग दवाई के जैसा बना के पीते हैं, ऐसा नहीं। अच्छा बढ़िया बनाओ, क्योंकि हमको हर रोज पीना है। आज पिया कल नहीं पिया, जिंदगी भर पीना ही है ग्रीन जूस। तो अच्छा सा टेस्टी बना के पीना है। हाँ, एक काफ़ी लोगों का लास्ट में मैं क्लैरिफाई करना भूल गया था, नवरात्रि के उपवास में ग्रीन जूस पीना या नहीं पीना, बहुत लोगों का हम क्वेश्चन आता है। हम जिस पेड़ के फ्रूट खा सकते हो तो उसके पत्ते क्यों नहीं?
यानी आपको कोई शंका नहीं रखनी है, आप खा सकते हो, कोई ऐसा बंधन नहीं है। आप अलग तरीके से मानते हो अलग चीज़ है, लेकिन ग्रीन जूस नवरात्र में ले सकते हो। ऐसे न्यू डाइट सिस्टम में तो लेना ही है। आप कोई स्पेसिफिक धार्मिक वजह से कर रहे हो और नहीं लेना है तो दैट इज़ योर चॉइस, लेकिन नवरात्रि में जैसे है उसमें आपको ग्रीन जूस लेना ही है। और ऐसे भी आप जैसे धनिया खा सकते हो, पुदीना खा सकते हो, करी पत्ता खा सकते हो, तुलसी खा सकते हो, तो ये 4 मिलाकर भी आप ग्रीन जूस बना के पी सकते हो। बहुत लोग नवरात्रि पालक में। या नहीं खाना पालक है, को ये नहीं खा सकते उपवास में, तो आप वो छोड़ दो, लेकिन ये 4 करी पत्ता, तुलसी, धनिया, पुदीना, क्योंकि आप वो फराड़ी सब खाते हो तो सब खाते ही हो उसमें धनिया बनिया सब, तो ऐसे ये 4 का भी मिला के ग्रीन जूस आप पी सकते हो। और खास विनती है, अपना जो रियल उपवास हम गुजराती लोग करते हैं वो गलती से भी मत करना। फराड़ी पिज़्ज़ा, फराड़ी पास्ता, बफवड़ा, घी, मावा की मिठाइयाँ, सूखा मेवा मत करना, ये धंधा मत करना बिल्कुल। ये हम चीटिंग करते हैं गॉड के साथ। फलाहार, रसाहार, ये हमारा मेन उद्देश्य है, खास उसमें ध्यान रखना, वो गलती मत करना। हमें ये जो ड्यूरेशन है इसमें मौसम्बी मिलती है, तो हमें ये जो आसो, जो शारदीय नवरात्र बोलते हैं, उसमें मौसम्बी का ही उपयोग करना है। अगर किसी को टेस्ट मौसम्बी का पसंद नहीं है तो वो पाइनएप्पल पे जा सकता है। बाकी हमें ये शारदीय, जैसे हम चैत्री नवरात्रि होता है तो वो टाइम ग्रेप्स की सीज़न होती है, तो वी इंसिस्ट ग्रेप्स करें, जितना हो सके उतना सिट्रस वाले फ्रूट ही लेना है। आप अलग देश में रहते हो तो आपके वहाँ लोकल जो भी फ्रूट मिलता है वो लेना है, आपके वहाँ सीजनल फ्रूट का उपयोग करना है। केले से और सफरजन से, सेब से नवरात्रि नहीं करनी है, खास याद रखो। जूस होना चाहिए, जूसी फ्रूट होना चाहिए। मौसम्बी, हमें ये नवरात्र मौसम्बी पे रहना है, खास क्लियर होना चाहिए सब। अभी हमारे पास बुक्स भी है न्यू डाइट सिस्टम के लिए। काफ़ी लोगों बोलते हैं तो बुक्स जो हमारे गुजराती, हिंदी में, गुजराती में मेरे पास 21 अलग अलग बुक्स है, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है। एक बार सिर्फ बता देता हूँ क्योंकि वीडियो में काफ़ी लोग देख लेते हैं तो पता चलता है। नवी भोजन प्रथा, इसमें हमने जो सब वो बताता बोलना है नहीं, कैसे करना वो है। बताना नहीं है। ओके। रेसिपी बुक है, ये भी एक रेसिपी बुक है। रस पियो, जूस पियो, जीवनी शक्ति कैसे जगाए, योग और योग साधना, दवा वगैरह की दुनिया, गुजराती मत बोल दो। रसाहार, आहार एज औषध, शंका समाधान, रोग नाबूदीनो रामबाण इलाज, नवी भोजन प्रथा, नवी विचारधारा, ખોરાક એ જ દવા, નવી ભોજન પ્રથાના અનુભવો, ભગવાન વિરુદ્ધ વિજ્ઞાન, योग निवारण, रोग अनेक कारण एक, निवारण एक। ये बात बाकी પછી बताओ। बाकी और भी हमारे पास हिंदी में और इंग्लिश में बुक्स सब है। ये जो अपना फास्टिंग हम करने जा रहे हैं उसमें काफ़ी लोग, हमने आगे भी बहुत फास्टिंग किए हैं। जब हस्बैंड वाइफ में फाइटिंग हो जाती है और जो हम दो दिन रूठ जाते हैं और जो खाते नहीं है उसको फास्टिंग नहीं बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना, उसको फास्टिंग नहीं बोलते, वो एक अलग तरीका है। फास्टिंग यानी आपको ये जर्नी एंजॉय करनी है। अभी मैं आपको ये बताता हूँ, हमारी जर्नी स्टार्ट होगी 14 अक्टूबर, फर्स्ट डे, तब से हमें चालू करना है और 17वां दिन पे पूरी करनी है। हर एक को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से नवरात्रि करनी है। ये स्टैंडर्ड चार्ट है।
जिसको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए उसको जो बीच वाला पोर्शन है उसको लंबा खींचना है, जो 7 दिन के बाद जो चालू होता है उसको लंबा खींचना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि अलग अलग तरीके, जैसे लास्ट टाइम एक मीता बहन थे तो उसने बीच में ही 11 निर्जला उपवास किए थे। आप लोगों में भी 5-6 लोग ऐसा है जो लोगों को कम से कम 3 से 5 निर्जला करना है, बाद में मैं बताऊंगा वो लोगों को। और जो मौसमी जूस बोलते हैं रसाहार, उसमें भी आप जितना हो सके उतना ज़्यादा ले लो। इसमें मैंने 5-7 दिन का ही बताया है एज पर नवरात्र, लेकिन आप उसको 15 दिन से लेके 40 दिन तक भी ले जा सकते हो, 40 दिन तक भी, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं है। रसाहार पे तो आप लंबा, निर्जला करने में आपको मुझे कंसल्ट करके निर्जला करना है। निर्जला बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो नहीं करना है, लेकिन निर्जला में भी एक ऑप्शन ये है कि आप ऑल्टरनेट करो, जैसे आज करो फिर कल रसाहार करो फिर निर्जला करो। उसके बजाय अगर 2 या 3 निर्जला एक साथ करते हो तो ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन निर्जला जब भी करो, निर्जला मीन्स नो वाटर, नथिंग इनसाइड, आराम ही करना है और कुछ करना नहीं है, वो टाइम एनिमा कंपलसरी लेना है। और एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का, बहुत लोगों को आता है, दवाइयों का क्या? काफ़ी लोग दवाई लेते हैं जो इनिशियल स्टेज वाले हैं। दवाई की जरूर नॉर्मली आप लोग उपवास करेंगे, फास्टिंग तो नहीं रहेगी। फिर भी आपको लगे बहुत ज़रूरत है तो ऐसा कुछ जिद नहीं रखनी है, आपको एक गोली बिल्कुल थोड़ा पानी लेके पी लेनी है, समझ लो, इसमें कुछ बहुत ऐसा ज़रूरत लगे तो। अभी 14 अक्टूबर बृहस्पतिवार वेंसडे को आता है, उस दिन से हमको नवरात्रि उपवास की शुरुआत कर लेनी है। मीन्स मंगलवार को आपको जो भी, अभी 2-3 दिन बाकी, आज शनिवार हुआ, फिर रवि, सोम, मंगल, ये 3-4 दिन में आपको जो भी थोड़ा अच्छा खाना है वो खा लेना। फिर बोलना मत कि चांस नहीं दिया, जो भी है आपको शाम को खाना है, वो भी एनडीएस को तो ब्रेक करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 6 घंटे का उपवास जैसे करते हैं, और ग्रीन जूस, दोपहर को सलाद और फ्रूट का जूस जो भी आपको पसंद है सीजनल। शाम को वो दिन बुधवार को, बृहस्पतिवार को हॉट वेज सूप लेना है। आपको तैयारी कर देनी है अभी, इसके लिए धीरे धीरे अभी हमको माउंटेन पे चढ़ना है इसके लिए, और एनिमा रात्रि को लेना है। मेंटली आपको प्रिपेयर हो जाना है कि यस नाउ, और ये जर्नी आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊँ, आपको आपके फ्रेंड सर्कल को सबको बोल के रखना है। फ़ायदा क्या होगा, आप तोड़ ही नहीं पाओगे। पूरी दुनिया को बोलने का कि आई एम ऑन फास्टिंग, तो अभी गलती से भी आपको खाने की इच्छा हो तो भी आप नहीं खा पाओगे। आपके दफ्तर में, आपके ऑफिस, बिजनेस, पड़ोसी, सोसाइटी, सब में बोल के रखना है कि आई एम गोइंग टू डू नवरात्रि फास्टिंग। तो उससे आप, हमारे लोगों को वही अभी तकलीफ होती है। हमारे प्रेमी लोग, बहुत लोग मैरिज में बुलवाते हैं और बाद में बोलते हैं अमरीश भाई आप तो कुछ लेंगे ही नहीं। अभी साला हमको लेना है तो अभी हम नहीं ले पाते हैं, हमको इच्छा नहीं होती है। वो गुलाब जामुन खा के इच्छा तो सब होती है, लेकिन अभी क्या हमको वो मार मार के साधु बना दिए हम लोगों को। अभी हमारी इच्छा चली गई, हम अभी इतना नहीं खा सकते। आपको भी वही धंधा करना है, सबको न्यू डाइट सिस्टम करो। पूरी गांव को बोल दो कि नहीं आई कांट ईट ग्रीन जूस, फ्रूट, तो कोई आपको देगा ही नहीं। आपको खाने की गलती से भी कोई इच्छा हो गई तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि साला कोई देख तो नहीं रहा है। ये पॉजिटिव लोगे तो फायदा होगा। सेकंड डे 15 अक्टूबर गुरुवार, थर्सडे 12 बजे ग्रीन जूस, ऑल डे सैलाड, फ्रूट जूस, फ्रूट वॉट एवर यू लाइक। और शाम को कच्चा भोजन खाना है, रो फूड। रो फूड के लिए हमारे पास रेसिपी बुक्स भी है और मेरा यूट्यूब पे वीडियो है, हर एक को मैं बताता हूँ। अमरीश पटेल न्यू डाइट सिस्टम लिखने से मेरा यूट्यूब चैनल निकलेगा और उसमें प्लेलिस्ट होता है। प्लेलिस्ट में क्या होता है, अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने रेसिपी लॉकडाउन में 150 रेसिपी डाली हुई है।
आपको 6 महीने तक कोई आइटम रिपीट नहीं होगी, इतनी डालिए, मुफ्त में मिलेगी देखने को। वो आप रेसिपी में जा सकते हो। टेस्टिमोनी यानी कि अनुभव, जो लोग अच्छे हो गए, जिसका डायबिटीज़ गया, कैंसर गया, जो जो रोग गए वो भी उसमें है। तो आपके आसपास अगर किसी को है तो आप उसमें अनुभव में जाके देख लो।